सभी मित्रों को प्रणाम। ओशोधारा के प्रत्येक शनिवार को होने वाले इस ध्यान और सत्संग कार्यक्रम में मैं आपका स्वागत करता हूं। और फेसबुक में भी लाइव है, उसमें भी जो मित्र देख रहे हैं उनको भी प्रणाम, नमस्कार, स्वागतम। तो चलिए, इसके पहले कि हम लोग ध्यान की दुनिया में चलें, माँ प्रेम निरंजना कार में यात्रा कर रही हैं और सत्संग अटेंड कर रही हैं। अच्छा लगा देख करके। पर कार चलाते हुए अटेंड नहीं करना है, पीछे बैठे हुए कर सकते हैं। ओके। तो कुछ छोटे-छोटे प्रश्न हैं, लेकिन एक प्रश्न जो है मुझे बहुत इम्पोर्टेंट लगा, उसको तो मैं ज़रूर लूँगा। रोशन ने पूछा है और 3-4 दिन पहले पूछा था। फिर हम लोग आज तथाता ध्यान नंबर 3 करेंगे, क्योंकि हम लोगों ने पिछले 2 शनिवार को तथाता ध्यान नंबर 1 और तथाता ध्यान नंबर 2 परम गुरु ओशो की अमृतवाणी में किया है। तो आज उसका तीसरा भाग करेंगे हम लोग। तो ये सवाल है रोशन का कि स्वामी जी, एक मेरा प्रश्न है। मैं इस समस्या से 2 साल से जूझ रहा हूँ। जब भी कोई मेरे साथ बहस करता है, चाहे बड़ा या बच्चा, तो मेरा शरीर अंदर से कांपने क्यों लगता है। मैं डर जाता हूँ। पहले ऐसा नहीं होता था। रोशन, ये समस्या बहुतों को है और इसलिए इस प्रश्न का उत्तर देना मैंने मुनासिब समझा कि भय बहुत बड़ी बीमारी है मनुष्य के अंदर और बहुत लोग इससे आक्रांत हैं। और उसका कारण भी है कि मनुष्य का जो बच्चा है, वो सारे प्राणी जगत में सबसे असहाय है, निर्बल है, दुर्बल है। बाकी प्राणी जगत में पैदा होते कि यदि उसके माँ बाप मर भी जाएं, तो भी चांस रहता है कि बच्चा जिंदा रह जाएगा। लेकिन मनुष्य का बच्चा बिना माता पिता के जी ही नहीं सकता। और प्राणी जगत में तो कम से कम समझ लीजिए 2 ही 4 दिन, 15 दिन, महीना दिन माता पिता की जरूरत पड़ती है। लेकिन मनुष्य के बच्चे को तो साल भर से भी ज्यादा समय, 2 साल से भी ज्यादा समय, 3 साल, 5 साल से भी ज्यादा समय लगता है स्टेब्लिश होने में, तभी वो जी पाएगा। और ये जो दुर्बल अवस्था है, निर्बल अवस्था है, असहाय अवस्था है, उस समय मनुष्य के बच्चे का जो पालन पोषण होता है, उसकी ठीक ठीक व्यवस्था नहीं है। बच्चे पैदा करना आसान है, क्योंकि प्राणी भी करते हैं, मनुष्य भी कर सकता है, करता है, कोई उसमें अनोखा नहीं है। लेकिन माता पिता बनना बड़ा कठिन है। माता पिता बनने का अर्थ है कि किसी बच्चे का पालन पोषण कैसे किया जाए कि उसकी जिंदगी रोज रोज विकसित हो, डेवलप हो। अभी तक बच्चों की तरफ से कोई कहने वाला नहीं है, उनकी तरफ से कोई वकालत करने वाला नहीं है। इसलिए बच्चे बिल्कुल ऐसे माहौल में विकसित होते हैं जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते। चूंकि हम उस अवस्था को पार करके आ गए हैं, इसलिए हमें नहीं मालूम। लेकिन 1 साल की उम्र से लेकर के 7-8 साल, 10 साल की उम्र तक बच्चे को जो माहौल मिलता है, वो बिल्कुल ही उसके अनुकूल नहीं होता। आप गौर नहीं किए होंगे, लेकिन बच्चे के मन में सबसे ज्यादा भय उसी समय प्रवेश करता है, क्योंकि उस समय बच्चे को 2 माइंड नहीं होता। बच्चे के पास कॉन्शियस माइंड और अनकॉन्शियस माइंड नहीं होता, एक ही माइंड होता है। आप जो कहेंगे उसको सत्य मानता है और छोटे छोटे चीजों से उसके
ऊर्जा से, उसके उत्सव से, उसके उत्साह से, उसके उपद्रव से बचने के लिए माता-पिता उसे छोटे-छोटे चीज़ों से डरा देते हैं। वो तात्कालिक हल सोचते हैं हम उसका कि इस समय तत्काल रूप से डर जाएगा और बच्चा छोड़ देगा। यानी बच्चे को नीतिवान बनाने के लिए, अच्छा बच्चा बनाने के लिए हम डर का इस्तेमाल करते हैं। अभी तक मनुष्य जाति में ऐसी व्यवस्था नहीं हुई कि बच्चे को नीतिवान, आदर्श बच्चा, अच्छा बच्चा बनाने के लिए प्रेम की विधि का इस्तेमाल हो। प्रेम की विधि का इस्तेमाल ना तो कोई करता है, ना कोई करना जानता है। ज्यादातर भय की विधि का इस्तेमाल होता है बच्चे को अच्छा बनाने के लिए, या ज्यादा से ज्यादा लोभ। या तो हम बच्चे को भयभीत करते हैं, डरा धमकाकर उसको कंट्रोल करते हैं, और या फिर लोभ देकर उसको कंट्रोल करते हैं। लेकिन एक तीसरा जो वैल्यू हो सकता है प्रेम, उसमें हम कोई शिक्षण नहीं देते। नॉर्मली भय का इस्तेमाल जल्दी करते हैं क्योंकि वो हमारे वश में है। बच्चे से हम ज्यादा ताकतवर हैं, अभी वो असहाय है, इसलिए उसको डरा देना, धमका देना बड़ा आसान है। लेकिन इसका परिणाम क्या होगा ये हम नहीं जानते। छोटे-छोटे बच्चों को आपने देखा होगा, हम लोग डरा छोटे कीड़े से डरा देते हैं। जो चींटी देख लिया बच्चे ने, तो हम लोग बोल देंगे मत छुओ, बुबू है। तो अब बुबू मतलब आप वो शब्द नहीं जानता अभी बच्चा, लेकिन आपके चेहरे और आंखों के एक्सप्रेशन से, वो जो हाव-भाव से बच्चे को लगता है कि कोई खतरनाक है कोई, और वो डर गया। तो वो कीड़ा तो खतरनाक हो ना हो, वो दूसरी बात है, लेकिन भय का एक लेयर बच्चे के मन में चढ़ गया। ऐसी कितनी छोटी-छोटी चीजें से कि बच्चा खेलने मत बाहर जाए उसके लिए डरा देंगे, अंधेरे में मत जाए तो डरा देंगे। उधर बाऊ है, उधर बुबू है, उधर बोऊ है, ऐसा कुछ-कुछ ऐसा अनर्थ शब्द जो जिसका सर अर्थ नहीं होता ठीक से, उसको भी बोल करके हम बच्चे के मन में लेयर पर लेयर भय चढ़ाते जाते हैं। अब जब ये भय चढ़ गया तो उसके अंदर तो ये भय आ गया। अब वो बाहर जैसे बड़ा होगा, तो शरीर ही उसका बड़ा होगा, लेकिन वो भयभीत रहेगा। मेरे एक प्रोफ़ेसर थे, जैसे मैंने पहले भी शायद सत्संग में चर्चा किया हो, मेरे एक प्रोफ़ेसर थे, अब तो नहीं है वो। तो वो बहुत पढ़ाकू थे, मैं उनसे बड़ा प्रभावित था। पूरा लाइब्रेरी उन्होंने चाँट डाला था, कहना चाहिए पढ़ डाला था। कोई भी किताब का रेफ़रेंस आप उनसे पूछें, वो बता देते। उनका विषय ही बीए में था, वो प्रोफ़ेसर थे, तो बीए में मैं पूछता था, "क्या विषय लिए थे सर?" तो उन्होंने लिया था हिंदी साहित्य, संस्कृत साहित्य और दर्शन शास्त्र। आप सोचो, ऐसे विषय को पढ़ने वाला बच्चा कितना पढ़ता रहा होगा। तो वो पूरा लाइब्रेरी पढ़ डाले थे, बड़ा विशालकाय लाइब्रेरी था हमारा कॉलेज का, तो पढ़ डाले थे। हमको कोई भी चीज़ पूछना होता तो उन्हीं को पूछते थे हम। किताब खोजने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, चलते-फिरते लाइब्रेरी थे। लेकिन वो हमेशा जब भी मैं उनके साथ रहता तो कई बार चर्चा के दौरान वो बताए थे कि दर्शन मुझको अंधेरे से बहुत डर लगता है। अंधेरे में वो बाथरूम जाने में घबराते थे। इसलिए वो गाँव भी जाते तो कोई न कोई अपने स्टूडेंट को लेकर जाते, या तो मैं होता या कोई और स्टूडेंट होता उनका। और घर में भी वो अकेले नहीं रहते थे। अंधेरे से बड़े भयभीत होते थे। तो मैं बोलता था उनको कि सर आप तो साइकोलॉजी की किताब पढ़े हैं, आप तो फ्रायड को पढ़े, एडलर को पढ़े हैं, इस सब में उनकी रुचि थी। ओशो को पढ़े हैं, ओशो को तो बेइंतहा पढ़ते थे वो। उन्हीं से मैंने पहला किताब पाया था ओशो का, तो पढ़ते थे। मैं कहा इस सब को समझकर भी आप डरते हैं? तो बोले नहीं, ये सब को समझता हूँ, जागते रहता हूँ तब तक कोई डर नहीं है। लेकिन जहाँ अंधेरा घिरा, तो पता नहीं मेरे भीतर कैसे एक भय पैदा होता है, और ये सब ज्ञान काम नहीं आता। फिर उन्होंने कहा, मैंने पूछा भी कई बार, तो उन्होंने कहा मुझे ऐसा लगता है अनुमानतः कि मैं गाँव में बचपन में पला-बढ़ा हूँ। तो बोले बचपन में ही मुझे ना बहुत डराया गया होगा, जो कि मुझको याद नहीं है अंधेरे से, क्योंकि और तो कोई कारण मैं देखता नहीं बोले। तो बचपन से ही, अब ऐसे बड़े साहसी आदमी थे, मुँह पर बहस भी कर लेते थे सब किसी भी से, लेकिन अंधेरे से उनको बड़ा भय लगता था। तो मैंने देखा कि बचपन में जो चीज़ एक बार डरा दी गई, हमेशा के लिए आपका मनुष्य ग्रस्त हो जाता है। और ऐसा एजुकेशन का कोई संस्थान नहीं है, कोई शिक्षालय नहीं है,
जहां हम बच्चे को प्रेम की शिक्षा दें। ओशो कहते हैं कि ज्यादातर कि या तो दो ही तरीके ज्यादा इजाद किए जाएंगे, या तो भय के द्वारा व्यक्ति को आदर्श बनाने की कोशिश की जाएगी, नीतिवान बनाने की कोशिश की जाएगी, और या फिर प्रेम के द्वारा। लेकिन प्रेम के द्वारा कैसे नीतिवान बनाना, ये तो कोई सिखाता नहीं सिवाय ओशोधारा के। अब ओशोधारा में भी आप में से अधिकांश लोग ओशोधारा में प्रोग्राम किए हैं और देखे होंगे कि ओशोधारा में सदगुरु के सानिध्य में धीरे धीरे एक प्रेम का शिक्षण चलता है। ध्यान, समाधि, संबोधि, ये सब प्रेम के ही अलग अलग नाम हैं। लेकिन बेसिकली हम क्या सीखते हैं साधना के दौरान? स्वयं से प्रेम, लोगों से प्रेम, अस्तित्व से प्रेम, प्रकृति से प्रेम, यही तो सीखते हैं। जब आप स्वयं से प्रेम कहते हैं करते हैं तो उसको ध्यान कह देते हैं आप। जब लोगों से प्रेम करते हैं तो उसको प्रेम कह देते हैं आप। जब प्रकृति से प्रेम करते हैं तो आप उसको भाव का तल कह देते हैं आप। जब अस्तित्व से प्रेम करते हैं तो प्रार्थना कह देते हैं आप उसे। ये सब एक ही चीज के नाम है, प्रेम के ही। लेकिन प्रेम का शिक्षण तो कभी कोई सदगुरु ही देता है। ज्यादातर माता पिता जो देते हैं वो भय की शिक्षा देते हैं या भयभीत कर देते हैं। तो रोशन, आपके भीतर जो आ, कंप कंप जाता है बहस करते समय किसी से, वो केवल बहस के सवाल नहीं है, भीतर भय जो है वो गहरे घुसा हुआ है। जब तक वो भय से आप छुटकारा नहीं पाएंगे, तब तक कभी बहस या विवाद कपाता रहेगा, कभी कोई और चीज कपाएगा। बहुत लोगों को स्टेज फियरिंग रहता है, स्टेज में चढ़ते कि उनके हाथ पैर कांपने लगते हैं, पसीना छूटने लगता है, पैर थरथराने लगते हैं। स्टेज फियरिंग होता है, किसी से कई लोग बात नहीं कर पाते, हकलाने लगते हैं, नए लोगों से बातचीत में उनको अनकंफर्ट फील होता है, बहुत दिक्कत हो जाता है। कई लोग कई नई जगह जाने में बड़ा दिक्कत महसूस करते हैं। अनेक लोगों को रेलगाड़ी चढ़ने में, फ्लाइट चढ़ने में बड़ा डर लगता है। फ्लाइट, एक मेरे मित्र हैं, वो फ्लाइट, वो बोलते हैं मैं कुछ भी हो जाए मैं फ्लाइट नहीं चढ़ूंगा, बहुत डर लगता है। अब वो फ्लाइट से डर नहीं है, डर है भीतर, वो किसी भी आलंबन को लेकर हो सकता है, जितने मैंने बताए। अब असली सवाल ये है कि इस भय से मुक्त कैसे हो? क्योंकि एक तो दो चीजें मैं कहूंगा। पहली बात, रोशन का इलाज तो मैं बाद में करूंगा, लेकिन आप सब सुन रहे हैं जो इतने लोग, 150 लोग बैठे हैं इस सत्संग में, तो मैं सबसे निवेदन करूंगा कि आने वाली पीढ़ी को अब हम लोग बच्चों को एक नए ढंग से शिक्षित करें। हम उन्हें कभी भी भय के द्वार से नीतिवान बनाने की कोशिश मत करें। ये सबसे खतरनाक हो रहा है। पीढ़ी दर पीढ़ी हम, विज्ञान बढ़ रहा है, संसाधन बढ़ रहे हैं, सभ्यता बढ़ रही है, लेकिन बच्चों की तरफ से कोई कहने वाला नहीं है। अभी सदगुरु ने बड़े रिक्वेस्ट के करने पर बच्चों के लिए जो प्रोग्राम ऑफलाइन होता था उसको ऑनलाइन किया। क्योंकि अभी हम लोग अगले नहीं, 21 तारीख से ही, ये आज तो 20 तारीख है, 19 है, 19 तारीख है। तो बिल्कुल ये 21 तारीख से एक बालोत्सव प्रज्ञा शुरू करने जा रहे हैं, बच्चों के लिए कार्यक्रम। उसमें हमने टीचर ऐसे लिए हैं, आचार्य ऐसे लिए हैं गुरुजी ने, जो बिल्कुल प्रेम पूर्ण है, जो लविंग है एकदम। वो बच्चों को खेल खेल में कुछ कुछ चीजें सिखाएंगे, ध्यान सिखाएंगे, खेल सिखाएंगे, पेंटिंग सिखाएंगे, उनको क्रिएटिविटी सिखाएंगे। तो बच्चों को ऐसे टीचर मिलना बड़ा मुश्किल है। आप भी जानते नहीं है, आप माता पिता सोचते हैं बच्चा स्कूल जाए, घर से झंझट छूटे, आप स्कूल भेज देते हैं। और स्कूल में जो शिक्षक है, वो कोई जरूरी नहीं कि हर शिक्षक प्रेम पूर्ण हो। बहुत तो संभावना ये है कि शिक्षक खुद ही परेशान होते हैं बेचारे। क्योंकि हमारे देश में प्राइमरी स्कूल के छोटे बच्चों के जो शिक्षक हैं, उनको ना तो कोई बड़ा मान सम्मान मिलता है, ना उनको कोई बड़ी सैलरी मिलती है। तो धीरे धीरे वो फ्रस्ट्रेशन में आ जाते हैं बेचारे। तो फ्रस्ट्रेशन को कहाँ निकाले? तो आपके बच्चों पर निकालते हैं। आप सोच रहे हैं बच्चा शिक्षित होने गया है। अभी हमारे एक पड़ोसी उनकी बच्ची गई पढ़ने, और घर में 2 ही 4 दिन स्कूल गई थी, बच्चों वाले स्कूल में, छोटे बच्चों वाले में। और आते ही जो पहली पाठ उसने क्या सीखी, तो एक दिन उसकी मम्मी ने कुछ खाने को दिया, वो गिरा डाली, तो उसकी मम्मी ने डांटा, क्यों गिराई? तो उसने कहा बदतमीज, अपनी मम्मी को। पहला पाठ स्कूल से सीख के आई बदतमीज। तो उसकी मम्मी ने पूछा ये तू कहाँ से सीखी, ये शब्द कहाँ से सीखी? बोले मेरी टीचर बोली।
एबीसीडी अभी सीखी नहीं है, वो सबसे पहले बदतमीज को सीख के आई है। अब आप सोचिए वो गाली गलौज वहां आम हो रहा होगा, तभी वो बच्चे सीख जाते हैं, और बच्चे तो बिल्कुल टू कॉपी करते हैं, और माता पिता की चाहे उतने सुने भी ना सुने, लेकिन टीचर को तो पूरा पूरा कॉपी करते हैं। तो ज्यादातर आप सोच भी नहीं सकते कि आप जिस शिक्षक के हवाले बच्चे को करके आए हैं, वो क्या शिक्षा दे रहा है। वो कोई बहुत आदर्श और कोई रोल मॉडल तो होने से रहा बहुत ही मुश्किल है, एक आध दो होते हैं। पहले पुराने गुरुकुल में शिक्षा पद्धति में रिवाज था कि गुरुकुल में कोई बच्चा जाता, जैसे राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न गुरुकुल गए, तो ये रिवाज था कि छोटे बच्चों की टीचिंग गुरु माँ करेगी, गुरु जी नहीं करेंगे। कोई पुरुष छोटे बच्चों को शिक्षा नहीं देगा, क्योंकि बहुत संभावना है कि पुरुष जल्दी इरिटेट हो जाता है। घर में भी आप देखिए, घर में पिता है और माँ है, तो माँ जल्दी इरिटेट नहीं होगी, जल्दी परेशान नहीं होगी बच्चे से, और उतने ही देर पुरुष को पकड़ना पड़े बच्चा, तो वो एकदम परेशान होने लग जाएगा, वो छोड़ के भागने का कोई ना कोई उपाय करेगा, वो बच्चे को ही धुन देगा, वहीं पर कुटाई कर देगा। तो माँ है बर्दाश्त करती है। इसलिए बच्चे की प्रारंभिक शिक्षा में, प्राइमरी स्कूल की शिक्षा में कभी भी जेंट्स टीचर को नहीं लेना चाहिए। ये मेरा रिकमेंडेशन है कि जेंट्स टीचर को नहीं लेना चाहिए, क्योंकि उसके स्वभाव के अनुकूल नहीं कि छोटे बच्चे के उपद्रव को सह सके। छोटे बच्चे के जो भी शरारत है, बदमाशी है, उसको बर्दाश्त कर सके। वो तड़-पड़ निपटा देगा, बच्चे को वहीं चाँटा मार देगा, डरा देगा, भयभीत कर देगा। ओशो के संस्मरण में आप पढ़ना ना, कितने उनके मास्टर, एक मास्टर था जो उंगली में पेंसिल फंसा के ऐसे दबाता था ओशो के स्कूल में। और ओशो ने देखा, ओशो ने कहा कि ये रे बाप रे, तो राक्षस है, छोटे छोटे बच्चों को पेंसिल को ऐसे फंसा देता उंगली में और उंगली को दबाता। आप सोचो कितना दर्द होता है। उसको कंटर मास्टर कहते थे। ओशो ने ठान लिया, पहले इस मास्टर को निकालूंगा तभी मैं इस स्कूल में पढ़ूंगा, और निकलवा के छोड़ा। कितने जगह उनको शिकायत करना पड़ा, लड़ना पड़ा, छोटे बच्चे। और ओशो, अच्छा हुआ किस्मत से ओशो बहुत लेट से स्कूल गए। वो 9 साल की उम्र में पहली कक्षा पढ़ने गए। नॉर्मली हम लोग 5 साल 6 साल के बच्चे की स्कूल भेज देते हैं। ओशो 9 साल की उम्र में स्कूल गए, तो स्वाभाविक रूप से 9 साल की उम्र में बच्चा काफी मैच्योर हो जाता है। तो वो सब बच्चों की तरफ से उन्होंने एक तरह से उस मास्टर को बाहर निकलवाया, और वो मास्टर इनके पिताजी को भी पढ़ाया और कईयों को पीढ़ी को पढ़ा चुका था, 2-3 पीढ़ी पढ़ा चुका था, और सब उसके मारे देख के थर-थर काँपते थे, डरते थे उसको, मास्टर को। इतना ब तो केवल ओशो के स्कूल में नहीं, आप पाएँगे हर स्कूल में। मेरे स्कूल में जो था, अब मैं किसी कारण से हमारे घर में कोई मर गया होगा तो मुझको टकला कर दिए थे, छोटा बच्चा था, तो मैं चौथी पढ़ता था, तो टकले हालत में एक चोटी भी निकलवा दिए थे। तो मैं स्कूल गया, तो हमारा मास्टर, मुझे याद है, एक ही चीज याद है प्राइमरी स्कूल का, और कोई ज्ञान याद नहीं है मुझे। उसने उंगली फंसा के जो मेरी चोटी खींची थी, और ये तब मैं दूसरे दिन इतने बड़े बड़े पत्थर लेकर स्कूल में बरसाने गया था, जब मास्टर चला गया तो गुस्से के मारे, और खूब पत्थर मैंने बरसाए थे। खपरेल का स्कूल था। गुस्से के मारे, बदले की भावना से, कि उस समय तो कुछ कर नहीं पाया, और दिक्कत ये थी कि मास्टर मारे, मास्टर कुछ करे, और घर में आके शिकायत करो तो पुरानी पीढ़ी के लोग और जबरदस्त थे। वो घर में और कूटते थे कि मास्टर तो गलत हो ही नहीं सकता, तू ही साला बदमाश है, तू ही गड़बड़ किया होगा। अब आप सोचो, उधर भी कुटाई, इधर भी कुटाई, तो बच्चे के अंदर क्या पैदा हो रहा है? तो बच्चे के अंदर दो चीज पैदा होगा, भय के कारण दो ही चीज पैदा होगा। या तो बच्चा भीरू हो जाएगा, सदा के लिए डरपोक हो जाएगा, जैसे कि रोशन, और या फिर बच्चा यदि ताकतवर होगा, विद्रोही होगा, तो वो अहंकारी हो जाएगा, और जितना जिस चीज के लिए उसको मना करेंगे उतना वो करेगा। या तो भीरू हो जाएगा तो गोबर का लोंदा हो जाएगा, कोई काम का ना रहेगा, मिट्टी का लोंदा, दो कौड़ी का हो जाएगा। और या फिर विद्रोही होगा तो वो अहंकारी हो जाएगा, तो वो ऐसा काम करेगा जिसको आप मना करेंगे उसी को करेगा। मुल्ला नसरुद्दीन के ऊपर चुटकुला सुनाते, वो सब बोलते थे कि उसका एक लड़का था, वो बचपन से विद्रोही, बदमाश, जो मुल्ला कहे उसके ठीक उल्टा करता था, ये मत कर तो वही करता था। एक बार शक्कर की बोरी लेने गए नदी के उस पार, दोनों अपने अपने साइकिल के बीच में शक्कर की बोरी फंसा के आ रहे थे। मुल्ला आगे था और नदी उथली उथली थी, नदी पार कर रहे थे। तो मुल्ला ने पलट के देखा अपने लड़के को कि उसकी बोरी एक तरफ झुकी जा रही है, झुकी जा रही है। तो मुल्ला ने सोचा कि यदि बोरी को ठीक ना किया तो पानी में गिर जाएगा और शक्कर की बोरी खराब हो जाएगी।
फिर सोचा उसको मैं कहूं बाएं तरफ झुक रही है बोरी, और मैं कहूं कि बाएं तरफ दाएं तरफ झुका ले बोरी को, तो साला उल्टा ही करता है हमेशा, ये फिर बाएं तरफ झुका देगा। तो उसने चालबाजी की, उसने कहा बेटा वो जो बोरी बाईं तरफ झुक रही है उसे और बाईं तरफ झुका दे, क्योंकि वो सोचा कि जनरली ये उल्टा ही करता है, तो ये दाईं तरफ झुकाएगा और बोरी बच जाएगी। लड़के ने सही बाईं तरफ झुका दिया, अब बोरी गिर गई पानी में। तो उसने आकर लौट कर कहा हरामजादे, पहले तो मैं जो कहता था उसका ठीक उल्टा करता था, आज ही तेरे को क्या सूझी शक्कर बोरी में कि जो कहा उसका पालन किया। तो उसने कहा आप क्या सोचते हैं मैं हमेशा बच्चा रहूंगा? अब मुझ में भी बुद्धि आ गई, आपको जिसमें नुकसान हो वही करूंगा, सवाल उल्टा और सीधा का नहीं है। अब आप समझे कि अहंकारी होगा तो बच्चा विद्रोही होगा, तो बच्चा इस ढंग से व्यवहार करेगा, अब या फिर सदा के लिए मिट्टी का माधो हो जाएगा, कोई काम का नहीं रहेगा। अब चाहिए आपके घर में यदि आप एक बच्चा भी लेते हैं तो उसके शिक्षण के लिए, पहले 10 साल के शिक्षण के लिए आपको फुल्ली कॉन्शियस होना चाहिए, तब आप माता पिता कहलाने के हकदार हैं, और नहीं तो नहीं। आप किसकी संगति में बच्चा पल बढ़ रहा है, क्या सिखाया जा रहा है बच्चे को, ये आपको फुली अवेयर होना पड़ेगा। नहीं तो आप उसके द्वारा एक समाज को एक ऐसा व्यक्ति दे रहे हैं जो बाद में जाकर के गड़बड़ करेगा, दिक्कत करेगा। और उस समय कच्चा माइंड होता है बच्चे को, यदि उस समय प्रेम, उस समय आनंद, उस समय उत्सव न सिखाया गया और उसे पॉजिटिविटी नहीं सिखाई गई, तो नेगेटिविटी वो अपने आप ले लेगा, चारों तरफ से, उसके स्कूल से ले लेगा, उसके साथियों से ले लेगा। मुल्ला नसरुद्दीन का ही चुटकुला सुना रहे थे, उसने कहा कि उसने लड़के को कहा कि देख तू स्कूल जा रहा है, निश्चित ही वहां से तू गाली गलौज सीख के आएगा, तो मैं जो तेरे को 10 रुपया प्रतिदिन देता हूं खाने पीने जेब खर्चा के लिए, तो अब सोच लीजिए इतने तरह की गालियां हैं, ये वाली गाली देगा तो प्रतिदिन 1 रुपया कटेगा, ये वाली गाली देगा जैसे तू गधा बदमाश उल्लू कहेगा तो 1 रुपया कटेगा, यदि तू साला जैसा शब्द इस्तेमाल करेगा तो 2 रुपया कटेगा, और भी कुछ माँ बहन की गाली दिया तो 5 रुपया कटेगा, और ये गाली दिया तो पूरा 10 रुपया कटेगा, और ये वाली गाली दिया तो अगले दिन का पैसा भी कट जाएगा। ऐसे श्रेणी बना दिया दंड देने के लिए, ताकि बच्चा डर के आदर्श बना रहे। तो लड़के ने कहा पापा लेकिन मेरे पास ऐसी ऐसी गाली भी है कि 100 रुपया भी कम पड़ेगा, ऐसी गाली भी है मेरे पास, इसका क्या करोगे? आप सोच रहे हो अभी सीखेगा, सीख के आ चुका। तो बहुत सावधान होना चाहिए कि बच्चे का पालन पोषण किस माहौल में हो रहा है, और तो ज्यादा तो अच्छा ही होता है। मैं कहता हूं कि उसे, जैसे हमारे ओशोधारा में 9 दिन का प्रोग्राम होता है, तो हम लोग उनको बच्चों को प्रॉपर इस बात को सिखाते हैं कि उनकी क्रिएटिविटी कैसे हो, उनको उनकी किस चीज में रुचि है, उस ढंग से उनको खेल में उनको रुचि है तो खेल के तरीके से प्रेम सिखाना उनको। प्रेम में बच्चा विकसित होगा तो वो एक अच्छा इंसान बनेगा, एक समाज के लिए उदाहरण बन सकता है, और सारा श्रेय माता पिता को जाता है, सारा श्रेय, यदि बच्चा बिगड़ता है तो भी और बच्चा बनता है तो भी। अब सवाल यह है कि मान लो अब रोशन के मन में हो तो गया है तो क्या करें? तो भय मुक्ति के कुछ उपाय करने होंगे रोशन भाई आपको। एक तो यह है कि आपको कुछ सांस की प्रैक्टिस वाली विधियां करिए। आप ध्यान में उत्सुक हैं तो सांस की प्रैक्टिस वाली कुछ विधियां करिए। जैसे ओशो का सबसे पावरफुल मेडिटेशन है डायनामिक मेडिटेशन। कम से कम आप जवान व्यक्ति हैं, 3 महीना इसको दिल खोल के करिए, ठीक से मेथड को सीख लीजिए। ठीक से मेथड सीखने का मतलब है सक्रिय ध्यान करने के पहले 5 मिनट अनुलोम विलोम प्राणायाम करिए। अनुलोम विलोम समझ गए आप? तो मतलब स्वर को सम करना है, दोनों सांस एक साथ चले, तो 5 मिनट करने के बाद फिर 10 मिनट सांस फेंकने वाला, जो है अनार्किक सांस फेंकना, कैथारसिस करना, हु करना, और उसके बाद आप चूंकि ओशोधारा के सन्यासी भी हैं, फिर आप ईयर प्लग लगाकर आप समाधि में लेट जाना। ठीक है, तो सक्रिय ध्यान के थ्रू आप कुछ दिन समाधि करिए, अभी निष्क्रिय विधियां मत करिए। एक तो सक्रिय ध्यान की विधियां करिए। दूसरा, रात को सोते समय आप कोई इतना बड़ा पत्थर, 1 किलो 1.5 किलो 2 किलो का जो भी पत्थर है वो अपने पास रखिए, और लेटते हैं तो ठीक सोने के पहले उसको नाभि पर रख लीजिए और लेटिए,
और जब तक नींद ना आए तब तक नाभि पर रखे रहिए, और जैसे ही नींद आने का आभास हो कि अब मुझे नींद आ रही है, अब पलकें ज्यादा भारी हो रही हैं, तो उठाकर पत्थर किनारे रख दें। लेकिन नींद के जाने तक नाभि पर उस पत्थर को रखे रहें। वो क्या करेगा, आपकी सांस को गहरी करेगा, और सांस गहरी, असल में हमारा जो तीसरा चक्र है मणिपुर चक्र, यही साहस का चक्र है। यहां तक श्वास जाए आए तो हमारे साहस का केंद्र जीवित होने लगता है। और आश्चर्य तो है कि थोड़ा-सा ज्यादातर स्त्रियों का ये चक्र कमजोर होता है, लेकिन कुछ-कुछ पुरुषों का भी होता है। तो इसलिए इस चक्र को सबल बनाने के लिए मणिपुर चक्र को आप प्राणायाम कर सकते हैं। प्राणायाम में कपालभाति प्राणायाम बहुत पावरफुल है, बहुत अच्छा वहीं पर चोट करता है, हैमर करता है उसी जगह में। सक्रिय ध्यान बहुत अच्छा है, पत्थर रखना अच्छा है, और कुछ-कुछ साहस का काम ज़रूर करना। ज़िंदगी में कुछ-कुछ रिस्क लेना, ठीक है? उससे भी तुम्हारा साहस बढ़ेगा। भय का चक्र, जो साहस का चक्र है वो जागृत होगा। तो आप पाएँगे धीरे-धीरे, धीरे-धीरे आप उस अ, भय के दायरे से बाहर आ रहे हैं। जो चीज़ से डरते हैं उसको ज़रूर करना। जैसे बहस से डरते हैं तो अपने कुछ साथियों को लेकर के उनको पहले से बता देना मैं डरता हूँ, और फिर भी मैं तुमसे बहस करना चाहता हूँ। ज़रा एक रिहर्सल करूँगा ताकि मैं डरूँ मत। तो बहस करना, छोटे बच्चे को लेकर के भी बिठा करके, है ना? अ, क्योंकि जहाँ-जहाँ भय है, वहाँ-वहाँ खुद से प्रवेश करना होशपूर्वक, तो वो सदा के लिए धीरे-धीरे छूट जाएगा। ये बिल्कुल सबकॉन्शियस माइंड, अनकॉन्शियस माइंड में है, और वो हट जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। एक चीज़ और भी है, सिनर्जिक होम्योपैथी में भी इसकी दवा है, तो आप सद्गुरु को एक फॉर्म भर के देना कि मेरा ये वाला प्रॉब्लम है, इसका होम्योपैथी में मैं कौन-सा इलाज लूँ, वो पूछ लेना। और सम्मोहन प्रज्ञा यदि आपने ना किया हो तो कर लेना, और सम्मोहन में जब वो सिखाया जा रहा हो तो उनको भी अपने इस प्रॉब्लम के बारे में आप बताना। तो भय से बाहर निकलने के लिए जो-जो आपके हिप्नोसिस के प्रयोग हैं, वो भी आपको करा दिए जाएँगे। इस तरह से आप उस दायरे से बाहर आ जाओगे, ठीक है? तो 2 बातें मैंने कही इस प्रश्न के उत्तर में, एक तो रोशन के लिए हल बताए, और आप सबके लिए एक निवेदन किया कि आपके आस-पास या आपके घर में जो भी बच्चे हैं, क्योंकि एक नई पीढ़ी जो आ रही है ना, उसको हमें सब भांति सुसंपन्न बनाना चाहिए। तो प्रेम की शिक्षा से वो बच्चा कैसे बड़ा हो, इसके लिए पुराने ज़माने में तो गुरुकुल इसको बिल्कुल कॉन्शियस थे और अच्छे से लागू करते थे। लेकिन जब से मैकाले की शिक्षा पद्धति आई, इसमें पढ़ने वाले बच्चे भीड़ के हिस्से होकर रह गए। 40 की भीड़ बैठी है, मास्टर जो मन में आ रहा है सो करेगा, या जैसा बेचारा व्यक्तित्व पाया है वैसे ही करेगा, उसकी भी मजबूरी है। अब वो क्या कर सकता है? जो उसने सीखा है वही वो सिखाएगा, उसको भी दोष नहीं दे सकते। अच्छी बात ये होगी कि माता-पिता भी उतनी ही ज़िम्मेदारी लें, जितने शिक्षक के हवाले छोड़ते हैं। शिक्षक बेचारा ज़्यादा से ज़्यादा किताबी ज्ञान पढ़ाएगा, उसके पास कुछ ज़्यादा हो भी नहीं सकता। असली उसके पर्सनैलिटी को डेवलप करने के लिए, व्यक्तित्व को बढ़ाने के लिए माता-पिता सबसे ज़्यादा ज़िम्मेदार हैं, और अब प्रेम की शिक्षा के द्वारा से उनको आगे बढ़ाना चाहिए। उसमें आश्रम भी बड़ी भूमिका निभा सकते हैं, सद्गुरु बड़ी भूमिका निभाते हैं, उनसे जोड़कर रखना चाहिए कि कालांतर में वही बीज वृक्ष बनेगा। तो आप पाएँगे धीरे-धीरे बच्चों में एक ग्रोथ जो है बहुत ही पॉजिटिव। आपने पुराणों में कहानी सुनी होगी, ऐसी-ऐसी माताएँ थी, मदालसा एक स्त्री थी, पुराण की एक कहानी है, मदालसा एक स्त्री थी, जो अपने बच्चों को बिल्कुल शुरू से ही ऐसे डिजाइन करती थी। शुरू से ही, बचपन से ही उनके मन में ऐसी बातें भरती थी। कई माएँ ऐसी हुई हैं, जो कहती थी कि तू शुद्ध होगा, तू बुद्ध है, तू ज्ञानी है, तू आत्मा है, तुझको किसी से भय नहीं। बचपन से जो बच्चा सीख रहा है कि मुझको किसी से भय नहीं, मैं शुद्ध बुद्ध आत्मा हूँ, चैतन्य हूँ, ये बच्चा बड़ा होगा तो इसकी अपनी जड़ें होंगी ज़मीन में। और जिस बच्चे को हम डरा कर, धमका कर अपने कंट्रोल में करेंगे, बाद में वही हमारे लिए दिक्कत करेगा। इसलिए बुढ़ापे में बच्चे जब माँ-बाप को सताते हैं, तो ये तो सबको दिखता है। एक मज़ेदार बात आपने देखा? कोई बच्चा बुढ़ापे में अपने बूढ़े माँ-बाप को सताए तो सबको दिखता है, और सब उस बच्चे को कंडेम करेंगे, उस लड़के को कंडेम करेंगे कि अपने बूढ़े माँ-बाप को सता रहे हो। लेकिन माँ-बाप छोटे बच्चे को सताते हैं, तब कोई कंडेम नहीं करता। जबकि वो बच्चा केवल बदला ले रहा है जो बड़ा होके। हुँ। छोटे बच्चे को जब आप सताते हैं तब आपको कोई निंदित नहीं करता, क्योंकि आप प्रेम का हवाला देकर करते हैं। मुल्ला नसरुद्दीन ने एक झापड़ मारा अपने बच्चे को, बच्चा रोने लगा चीख मार के,
फिर मुल्ला को थोड़ा तकलीफ भी हुआ कि अपने ही बच्चे को मार दिया। तो उसने कहा, देख बेटा, मैं तेरे को इसलिए नहीं मारा कि मैं तेरा दुश्मन हूं। देख, मैं तेरे को प्यार करता हूं, तेरे सुधार के लिए तेरे को मारा हूं। ये मेरा प्रेम है, ये मेरा क्रोध नहीं है, मेरा प्रेम है। तो बच्चे ने रोते हुए कहा कि पापा, प्रेम तो मुझे भी आपको करना है, लेकिन अभी छोटा हूं, थोड़ा बड़ा हो जाऊं ना, तब ठीक से आपको प्रेम करूंगा। इंतजार कर रहा है वो भी कि बड़ा होगा तब ठीक से प्रेम के बहाने कैसे कुटाई करना है, वो सीख रहा है। तो ऐसे ही जब बड़े लोग सताते हैं अपने बूढ़े माँ बाप को, तो हम सबको दिखेगा और हम कंडेम करेंगे, निंदित करेंगे। लेकिन बच्चे को कैसे सताते हैं माँ बाप, इमोशनली सताते हैं, कई बार भावनात्मक ढंग से शोषण करते हैं, वो भी हमें दिखाई नहीं पड़ेगा। तो इस सब दायरे से बाहर आना है तो बच्चों को एक नई शिक्षण पद्धति, आप देखेंगे जो भी आने वाले समय में समझदार माता पिता होंगे, वो अब अपने बच्चे को इन स्कूलों के हवाले नहीं करेंगे, क्योंकि ये स्कूल धीरे धीरे नाश कर रहे हैं बच्चों का। वहां कोई प्रॉपर ऐसा टीचर, जबकि ऐसा मैं तो कहता हूं कि आने वाले समय में अनिवार्य योग्यता रहनी चाहिए। जैसे अभी कहते हैं ना, हम टीचर बनने के लिए अनिवार्य योग्यता क्या है, एमए हो, एमएससी हो, एमकॉम हो, अमुक डिग्री हो, बीएड की डिग्री हो। हम ये कहेंगे जो जो टीचर ध्यान नहीं करता, जो टीचर साधना नहीं करता, उसे टीचिंग करने का अधिकार नहीं है, क्योंकि वो प्रेमपूर्ण ही नहीं है। वो क्या सिखाएगा बच्चे को? सूचना है तो कंप्यूटर ज्यादा अच्छे से दे देगा उससे, जो टीचर देगा उससे। कंप्यूटर में अभी स्मार्ट बोर्ड आ गया, एक से एक सिखाने वाली चीजें आ गई, विज्ञान ने एक से एक चीज दे दिया, तो वो तो टीचर से ज्यादा अच्छा सिखा देगा। असली बात टीचर का महत्व क्या था? उसका व्यक्तित्व, उसकी पर्सनालिटी, उसका प्रेम पूर्ण होना, ये महत्वपूर्ण था। वो तो रहा नहीं। वो अभी मैं देखता हूँ कई, क्षमा करेंगे सब आप में से जो शिक्षक होंगे, मैं शिक्षकों की निंदा नहीं करता, मैं खुद ही शिक्षक हूँ। लेकिन कई स्कूलों में मैंने जाकर देखा है, जब छोटे स्कूलों में जाता हूँ, तो जो प्राइमरी स्कूल का मास्टर है, वो गुटखा चबा रहा है, ऐसा ऐसा खा रहा है। चलो सब क्लास के अंदर चलो, सब क्लास के अंदर चलो, गो बैक। अब बच्चे क्या सीखेंगे आप सोचिए, वहीं थूक रहा है गुटखा खा के। अब वो बच्चा क्या सीखेगा वहां से? और फिर उसके बाद बच्चे सबको एक जगह हकाल के वो अपना मोबाइल में भिड़ा हुआ है, खेल रहा है। आप नाराज मत होना, जो टीचर होंगे अब जो करते होंगे वो नाराज होंगे, बाकी जो नहीं करते होंगे वो नहीं नाराज होंगे। लेकिन एक शिक्षक इतना दैवीय रूप है, उससे बड़ा कोई नौकरी नहीं है। वो पैसे के लिए नौकरी नहीं है, वो एक साक्षात व्यक्ति को गढ़ने वाला है। उसका चरित्र खुद का नहीं रहेगा तो क्या दूसरे को गढ़ेगा? इसलिए आने वाले समय में आप देखिए, धीरे धीरे ऐसे शिक्षण संस्थान आगे बढ़ेंगे जो प्रेम पूर्वक, जहाँ के शिक्षक सिखा रहे हैं, जो खुद ही ध्यान पूर्ण है, आनंद पूर्ण है, प्रेम पूर्ण है, वो बच्चों को शिक्षित करेंगे, तो बच्चा अच्छा इंसान होगा। कोई भी चीज अचानक आ नहीं जाता। रोशन के मन में आज जो कपकपी है, जो भय है, क्या एक ही दिन का होगा? निश्चित ही यदि हिप्नोसिस करके रोशन को पीछे लौटाया जाए तो बता देगा कि बचपन में उसके साथ क्या क्या हुआ है। अब उसको भी पता नहीं होगा, उसको भी याद नहीं होगा। यही सब भय बनता है। तो बड़ा मूल्यवान प्रश्न था, इसलिए आप लोगों से मैंने इस पर शेयर किया कि हमें बच्चों की तरफ से सोचना होगा। और चलो, आपके बच्चे ना हो और किसी के भी बच्चे हो, लेकिन वो समाज के हिस्से बनेंगे, आगे चलकर भविष्य बनेंगे। तो बच्चों के ज्ञान पर, ध्यान पर, उनके विज्ञान की शिक्षा पर कितना बैलेंस होना चाहिए, उन्हें ध्यान भी सीखना चाहिए। एक सुभाष जी करके कलकत्ता में मेरे मित्र हैं, हावड़ा में, वो स्कूल चलाते हैं। तो उनके यहाँ ध्यान कंपलसरी है बच्चों को, और मास्टर को प्रोग्राम ध्यान का करना अनिवार्य है। वो बिना ध्यान के मास्टर को भी अपने स्कूल में नौकरी में नहीं रखते। और उनके बच्चों में खूब ग्रोथ है, वहां एडमिशन के लिए मारामारी रहती है, क्योंकि उन्होंने कंपलसरी कर रखा है कि पहला क्लास तो मेडिटेशन का होगा, चाहे आप कुछ भी कर लो। आगे और कोई फिर क्लासेस होंगे, लेकिन पहला क्लास मेडिटेशन का होगा। और जैसे ही बच्चा 6वीं में आया, उसको ध्यान करना सिखा देते हैं। और सरल ध्यान, ब्रह्मनाथ ध्यान कराते हैं कि 10 मिनट 15 मिनट हमिंग साउंड करेंगे बच्चे, उसके बाद चुप बैठ जाएंगे। और उन्होंने फोटो दिखाए मुझे, मैं चौंक गया। बच्चों का चेहरा इतना डिवाइन, इतना सुंदर, इतना प्यारा। ध्यान करने के बाद में उनके चेहरे, किसी भी देवी देवता का चित्र आप देखें तो फीका हो जाए उन बच्चों के चेहरे के सामने। तो हमें बच्चों को इस ढंग से शिक्षित करने के लिए सोचना चाहिए, क्योंकि कल हम ही किसी के मरेंगे और फिर बच्चे होकर पैदा होंगे और हमको माहौल नहीं मिलेगा तो हमारी क्या गति होगी? तो अपने ही आने वाले जन्मों के लिए भी तैयारी करनी है।
इसलिए अच्छे बच्चे आने चाहिए धरती पर, सुंदर बच्चे आने चाहिए और सुशिक्षित बच्चे आने चाहिए और बिल्कुल संवेदनशील बच्चे आने चाहिए। अभी आप देखते हैं कितना अपराध होता है। जब भी कोई आदमी अपराधी होता है तो उसमें अपराधी का दोष तो है ही, उसके माता-पिता का भी दोष है, उस समाज का भी दोष है, अप्रत्यक्ष रूप से। वो तो हमें दिखाई नहीं पड़ता, लेकिन उसको अपराधी किसने बनाया? अचानक कोई पैदाइशी अपराधी थोड़ी हो जाता है। उसको उस ढंग से शिक्षित किया जाता है बचपन से ही। उस ढंग का माहौल मिलता है, तब धीरे-धीरे अपराध उसके भीतर अपराधी वृत्ति बढ़ती जाती है। तो इसको सजग रहेंगे, ख़्याल लेंगे, आप सबको इसलिए चिंतन-मनन करने के लिए इस सूत्र पर मैंने बात की और चलिए अब ध्यान करेंगे। प्रश्न एक और भी है लेकिन रश्मि ने पूछा है, बस 1 मिनट में रश्मि का उत्तर दे देता हूँ कि स्वामी जी मैं बैठकर ध्यान करती हूँ तो पैर और कमर में दर्द होता है और लेटकर करती हूँ तो ठीक से नहीं हो पाता है। अब आप कुछ बताएँ कौन-सा पोज़ीशन से करूँ? अब ना तुम ना सिर को नीचे करके पैर को आकाश की तरफ करके अरे भाई शरीर में दर्द होगा ही होगा। तुम क्यों एकदम से सब सुविधा वाली चाह रही हो? बैठकर कहती हो तो दर्द हो रहा है, लेट कर करती हो तो हो नहीं पाता है। तो अब मैं क्या कहूँ बताओ? मजाक न करने के अलावा मैं क्या करूँ? नहीं, थोड़ा प्रैक्टिस माँगता है। अभी तुम ध्यान समाधि कर ही रही हो, आज अंतिम दिन है, तो ध्यान समाधि की हो, थोड़े दिन 1 महीना बैठने का प्रैक्टिस करना, अच्छे-अच्छे गद्दे आए हैं, अच्छे-अच्छे कुशन आए हैं, अच्छे-अच्छे सोफ़े आ गए हैं, उनमें बैठकर करना। थोड़ा-मोड़ा दर्द को सहना भी, ऐसा नहीं कि दर्द नहीं होगा। आप सोचते रहे भगवान बुद्ध 6 साल तक जंगल में बैठ के ध्यान करते रहे, तो क्या पत्थर के बने थे? उनको भी दर्द होता था, उनको भी मच्छर-मक्खी काटता था। तो थोड़ा शरीर को सहनशील बनाना पड़ता है। दर्द तो होगा, लेकिन यदि थोड़ी-सी संकल्प शक्ति जागृत करो और पेशेंस पूर्वक बैठो, तो धीरे-धीरे शरीर फ़ॉलो करता है। फिर शरीर हाँ कह देता है। नहीं, हम पहले ही दिन से चाहते हैं सब कुछ सुविधा हो जाए, तो एकदम से नहीं होगा। और लेट कर तो शुरू में मत करो, शुरू-शुरू बैठ कर करो, क्योंकि लेटने में नींद का एसोसिएशन होता है, तो हम जल्दी ही नींद में चले जाते हैं। इसलिए बैठने का प्रैक्टिस करो। चाहे कुर्सी में बैठो, चाहे सोफ़ा में बैठो, चाहे कुशन में बैठो, एक पतला गद्दा में बैठ सकते हो लेकर के। लेकिन बैठकर शुरू में और या फिर जब लेट कर करना हो तो फिर उसके पहले ऊर्जा जगाओ खूब। फिर प्राणायाम करो अच्छे से, ऊर्जा इतना जगाओ कि लेटने पर भी नींद ना आए। तब लेट कर करना ठीक है। लेकिन यदि निष्क्रिय ध्यान कर रहे हो, जैसे कि अभी हम तथाता ध्यान करेंगे, तो ज़्यादा अच्छा होगा कि बैठ कर करें, लेट कर करने के बजाय। और आखिरी-आखिरी में लेट जब असह्य हो जाए तब लेट जाएँ, एक अलग बात है। लेकिन यथासंभव देर तक बैठकर कर सकें। पर अभी जो तथाता ध्यान करेंगे, वो आप जब लेटना चाहेंगे तब आप लेट जाएँगे, ओशो की अमृतवाणी में होगा। तो फ़ेसबुक के मित्रों को यहीं पर विदाई, धन्यवाद। और अब हम लोग ध्यान में चलेंगे, तो आप पोज़ीशन ले लेना।